हिंदी के प्रश्न पर आते हैं हम। प्रश्न नंबर 114 है, उन्मेष किस प्रकार का शब्द है? उन्मेष जो है वो किस प्रकार का शब्द है? तो ऑप्शन ए है तद्भव, ऑप्शन बी तत्सम, ऑप्शन सी देशज और ऑप्शन डी है आगत। तो हमारा करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए तद्भव। अगला प्रश्न हमारा प्रश्न नंबर 15 है, शुद्ध शब्द को स्त्रीवाचक बनाने के लिए किस प्रत्यय का उपयोग होता है? तो हमारा ऑप्शन ए है ईए, ऑप्शन बी ई, ऑप्शन सी इक, ऑप्शन डी आ। तो हमारा करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी आ। अगला प्रश्न हमारा, नाक का बाल होना मुहावरे का अर्थ है? ऑप्शन ए है अधिक समीप होना, ऑप्शन बी कष्ट देना, ऑप्शन सी अधिक प्रिय होना, ऑप्शन डी फालतू होना। तो हमारा करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी अधिक प्रिय होना। प्रश्न नंबर 17 है, अश्व का पर्यायवाची शब्द निम्नलिखित में से कौन सा नहीं है? ऑप्शन ए घोड़ा, ऑप्शन बी घोटक, ऑप्शन सी कटक, ऑप्शन डी है। तो हमारा करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन सी कटक, जो कि अश्व का पर्यायवाची नहीं होता है। प्रश्न नंबर 18 है, जो एक स्थान पर टिककर नहीं रहता वाक्य के लिए एक शब्द कौन सा है? ऑप्शन ए है स्थिर, ऑप्शन बी है अडिग, ऑप्शन सी है आयावर और ऑप्शन डी है गतिशील। तो हमारा करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी आयावर। प्रश्न नंबर 19 है, बुंदेले हर बौला में मुंह हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी। पुस्तक पंक्तियों की रचयिता कौन है? ऑप्शन ए माखनलाल चतुर्वेदी, ऑप्शन बी सुभद्रा कुमारी चौहान, ऑप्शन सी सोहनलाल द्विवेदी, ऑप्शन डी राम नरेश त्रिपाठी। तो हमारा करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी सुभद्रा कुमारी चौहान। अगला प्रश्न है हमारा, समास का अर्थ है? ऑप्शन ए संक्षेप, ऑप्शन बी विच्छेद, ऑप्शन सी विस्तार और ऑप्शन डी नवीन अर्थ। तो हमारा करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए संक्षेप। समास का अर्थ होता है किसी भी चीज को विख्यात करके, यानी कि पूर्णतया बताना। प्रश्न नंबर 121 है, हिंदी दिवस मनाया जाता है? ऑप्शन ए है 14 सितंबर को, ऑप्शन बी 5 सितंबर को, ऑप्शन सी 2 अक्टूबर को और ऑप्शन डी है 26 जनवरी को। तो हमारा करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए 14 सितंबर को। अगला प्रश्न हमारा, निम्न में से किस वाक्य में विशेषण का प्रयोग हुआ है? हमारा ऑप्शन ए है राम जाता है, ऑप्शन बी सीता फल खाती है, ऑप्शन सी मेरा गाय काली है, मेरी गाय काली है और ऑप्शन डी है हिंदी उठना स्वास्थ्यवर्धक होता है, जल्दी उठना स्वास्थ्यवर्धक होता है। हमारा करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी मेरी गाय काली है। हमारा अगला प्रश्न है, निम्न शब्द में अधिकरण कारक का उपयोग हुआ है? ऑप्शन ए है वाहनारूढ़, ऑप्शन बी है सतधीसा, ऑप्शन सी है गंगा जल और ऑप्शन डी है रेखा चित्र। तो हमारा करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए वाहनारूढ़। 100। अगला प्रश्न है हमारा, किस सर को सरराज कहा जाता है? किस रस को रसराज कहा जाता है? सॉरी, हमारा प्रश्न है किस रस को रसराज कहा जाता है? ऑप्शन ए श्रृंगार रस, ऑप्शन सी हास रस, ऑप्शन बी वीर रस, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो हमारा करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए श्रृंगार रस, जिसको हम रसों का राजा भी कहते हैं। अगला प्रश्न है, घनानंद को किस युग का कवि माना जाता है? ऑप्शन ए आदिकाल, ऑप्शन सी, ऑप्शन बी भक्तिकाल, ऑप्शन सी रीतिकाल और ऑप्शन डी भारतेंदुकाल। तो हमारा करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी रीतिकाल। करेक्ट आंसर है हमारा ऑप्शन बी रीतिकाल। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से शुद्ध वर्तनी वाला शब्द है? ए आशीर्वाद, ए आशीर्वाद, ए आशीर्वाद, ए आशीर्वाद और डी आशीर्वाद। हमारा तो करेक्ट आंसर है हमारा 126 का आशीर्वाद, ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है, क से किस कारक चिन्ह का बोध होता है? ऑप्शन ए कर्म का, ऑप्शन बी करण का, ऑप्शन सी संप्रदान कारक का और ऑप्शन डी करण कारक का। तो हमारा करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए कर्म का। अगला प्रश्न है, सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन का उपनाम क्या है? सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन का उपनाम क्या है? तो हमारा ऑप्शन ए है हरिऔध, ऑप्शन बी है निराला, ऑप्शन सी है आज्ञे, ऑप्शन डी गुलेरी। तो हमारा करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी आज्ञे। प्रश्न नंबर 29 है, बिहारी के प्रसिद्ध हैं? ऑप्शन ए है कवित, ऑप्शन बी सवैया, ऑप्शन सी पद, ऑप्शन डी दोहा। तो हमारा करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी दोहा। अगला प्रश्न है हमारा, पुनर्जन्म शब्द का सही संधि विच्छेद है? ऑप्शन ए पुनः प्लस जन्म, ऑप्शन बी पुनर् प्लस जन्म, सॉरी प्लस की जगह हम इसको धन बोलते हैं, ऑप्शन सी पुनः धन जन्म, ऑप्शन डी पुनः
धन अजन्म। हमारा करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए पुनः धन जन्म। अगला प्रश्न है शोक किस रस का स्थायी भाव है? हमारा ऑप्शन ए है शांत, ऑप्शन बी है करुण, ऑप्शन सी है हास्य और ऑप्शन डी है वीर। हमारा करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी करुण। अगला प्रश्न है सूरदास ने किस भाषा में सूर सागर की रचना की है? तो हमारा ऑप्शन ए है अवधि, ऑप्शन बी है ब्रज, ऑप्शन डी है खड़ी बोली और ऑप्शन डी है राजस्थानी। तो हमारा करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी ब्रज भाषा में की है। अगला प्रश्न हमारा दोहा में कितनी मात्राएं होती हैं? ऑप्शन ए 24, ऑप्शन बी 26, ऑप्शन सी 28 और ऑप्शन डी 30। तो हमारा करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए 24। ऑप्शन ए 24। अगला प्रश्न है जो अच्छे कुल में उत्पन्न हुआ हो इस शब्द समूह के लिए एक शब्द क्या है? ऑप्शन ए कुलीन, ऑप्शन बी समुद्र समृद्ध, ऑप्शन सी धनी, ऑप्शन डी कृपण। तो हमारा करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए कुलीन। अगला प्रश्न है पापी में कौन सा विशेषण है? ऑप्शन ए संख्यावाचक विशेषण, ऑप्शन बी सर्वनामिक विशेषण, ऑप्शन सी गुणवाचक विशेषण और ऑप्शन डी परिमाणवाचक विशेषण। हमारा करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी गुणवाचक विशेषण। अगला प्रश्न है नवल सुंदर श्याम शरीर की सजल नीरद की कल कांति थी मैं कौन सा इसमें कौन सा अलंकार है? हमें बताना है। तो पहला ऑप्शन ए है उपमा, ऑप्शन बी रूपक, ऑप्शन सी श्लेष और ऑप्शन डी उत्प्रेक्षा अलंकार। तो हमारा करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए उपमा अलंकार। बीजक किसकी रचना है? ऑप्शन ए है सूर, ऑप्शन बी है तुलसी, ऑप्शन सी है कबीर, ऑप्शन डी है जायसी। तो हमारा करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी कबीर। और हमारा अगला प्रश्न है हिंदी के सर्वनाम प्रकाशित समाचार पत्र का नाम है? ऑप्शन ए सम्मेलन पत्रिका, ऑप्शन बी सरस्वती, ऑप्शन सी उद्दंड मातंड और ऑप्शन डी है नगरीय प्रचार का पत्रिका। तो हमारा करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी उद्दंड मातरंड मातरंड। अगला प्रश्न है मुझे किस प्रकार का सर्वनाम है? मुझे किस प्रकार का सर्वनाम है? ऑप्शन ए उत्तम पुरुष, ऑप्शन बी मध्यम पुरुष, ऑप्शन सी अन्य पुरुष और ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो हमारा करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए उत्तम पुरुष। अगला प्रश्न है निम्न विकल्पों में से निम्न विकल्पों में से सकर्मक क्रिया का चयन कीजिए। ऑप्शन ए लेटना, ऑप्शन बी सोना, ऑप्शन सी पिघलना, ऑप्शन डी तड़पना। तो हमारा करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी पिघलना। अगला प्रश्न है निम्न में से क्रिया विशेषण अव्यय चुनिए। ऑप्शन ए कुत्ता भौंक रहा है, ऑप्शन बी राम खाना खा रहा है, ऑप्शन सी अधिकतम बोलो, ऑप्शन डी है राधा रात भर जगती रही है। तो हमारा करेक्ट आंसर है राधा रात भर जगती रही है, ऑप्शन डी। अगला प्रश्न हमारा निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प भविष्य काल का घोतक है? ए मुझे दिल्ली जाना है, बी सोहन पढ़ाई कर रहा है, ऑप्शन सी है गीता खाना पका रही है, ऑप्शन डी है मुझे पुस्तक दी थी। तो हमारा करेक्ट आंसर है मुझे दिल्ली जाना है, क्योंकि ये दोनों पढ़ने में सेम लग रहे हैं। निम्न में स्त्रीलिंग शब्द कौन सा है? ऑप्शन ए दुख, ऑप्शन बी गरिमा, ऑप्शन सी लेख और ऑप्शन डी स्पर्श। तो हमारा करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी गरिमा, जो कि पढ़ने में ही आ रहा है कि ये स्त्रीलिंग है। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द सदैव सदैव एक वचन में प्रयोग किया जाता है? ऑप्शन ए रीति, ऑप्शन बी गुनाह, ऑप्शन सी आग, ऑप्शन डी सब्जी। तो हमारा करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी आग। देखेंगे जीके के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न। प्रश्न नंबर 1 है हमारा निम्नलिखित में से कौन राष्ट्रीय विकास परिषद का सदस्य नहीं है? ऑप्शन ए प्रधानमंत्री, ऑप्शन बी नीति आयोग का सदस्य, ऑप्शन सी राज्यों के मुख्यमंत्री, ऑप्शन डी भारत का राष्ट्रपति। हमारा करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी भारत के राष्ट्रपति। प्रश्न नंबर 2 है हमारा टैक्स आधार में वृद्धि के अनुरूप कर की दर बढ़ाने को क्या कहा जाता है? ऑप्शन ए समानुपाती कर, ऑप्शन बी प्रगतिशील कर, ऑप्शन सी प्रगतिगामी कर और ऑप्शन डी हासमान कर। हमारा करेक्ट आंसर है प्रगतिशील कर, ऑप्शन बी इज करेक्ट। अगला प्रश्न है हमारा आपूर्ति पक्ष का अर्थशास्त्र किस पर अधिक जोर देता है? हमारा ऑप्शन ए है निर्माता, ऑप्शन बी है विश्व अर्थव्यवस्था, ऑप्शन सी है उपभोक्ता, ऑप्शन डी है बिचौलिया। तो हमारा करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए निर्माता। अगला प्रश्न है हमारा नौकरशाही के सिद्धांत के स्थापक यानी कि जनक कौन थे? ऑप्शन ए है F.W. टेलर, ऑप्शन बी मैक्स वेबर, ऑप्शन सी एंटन मेयो, ऑप्शन डी हर्बर्ट साइमन। तो हमारा करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी मैक्स वेबर। हमारा अगला प्रश्न है संयुक्त राष्ट्र संघ कब अस्तित्व में आया?
संयुक्त राष्ट्र संघ कब अस्तित्व में आया? ऑप्शन ए है 1947, ऑप्शन बी 1950, ऑप्शन सी 1945, ऑप्शन डी 1946। हमारा करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी 1945। अगला प्रश्न है, अब्दुल फजल किस सूफी संत के पुत्र थे? ऑप्शन ए शेख मुबारक, ऑप्शन बी हजरत ख्वाजा, ऑप्शन सी नसीरुद्दीन चिराग, ऑप्शन डी बाबा कुतुबुद्दीन बिख्तियार चाकी। तो हमारा करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए शेख मुबारक। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 7, फ्रांसीसी क्रांति किस वर्ष हुई थी? ऑप्शन ए 1917, ऑप्शन बी 1911, ऑप्शन सी 1789, ऑप्शन डी 1790। हमारा करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी 1789। अगला प्रश्न है हमारा प्रश्न नंबर 8, वंदे मातरम गीत किस पुस्तक से लिया गया है? ऑप्शन ए है गीतांजलि, ऑप्शन बी आनंद मठ, ऑप्शन सी इंडियन पीपल, ऑप्शन डी प्रॉपर्टी एंड एंड ब्रिटिश रॉयल इन इंडिया। हमारा करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी आनंद मठ। अगला प्रश्न है हमारा प्रश्न नंबर 9, जीका वायरस का जीका वायरस का वाहक कौन सा मच्छर है? हमारा करेक्ट ऑप्शन है क्यूलेक्स, ऑप्शन बी एडिस, ऑप्शन सी एनाफिलीज, ऑप्शन डी क्यूलिसिटा। तो हमारा करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी एडिस। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 10, भूतापीय ऊर्जा का अधिकतम उपयोग कहाँ होता है? ऑप्शन ए आइसलैंड, ऑप्शन बी न्यूजीलैंड, ऑप्शन सी रूस। तो हमारा करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए आइसलैंड। अगला प्रश्न है हमारा, जड़ आवरण किस प्राप्त होता है? जड़ आवरण किससे प्राप्त होता है? ऑप्शन ए डर्मेडोजन, ऑप्शन बी कैलिप्ट्रोजन, ऑप्शन सी प्रोटोडर्म, ऑप्शन डी हिटोजन। तो हमारा करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी कैलिप्ट्रोजन। ऑप्शन बी कैलिप्ट्रोजन। अगला प्रश्न है, ट्यूबलाइट के साथ प्रयुक्त चोक मूलतः क्या है? ऑप्शन ए प्रेरक, ऑप्शन बी संधारक, ऑप्शन डी परिणामित्र, ऑप्शन डी प्रतिरोधक। तो हमारा करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए ऑप्शन ए प्रेरक। ऑप्शन ए प्रेरक। अगला प्रश्न हमारा प्रश्न नंबर 13, क्योरी किसकी यूनिटी है? ऑप्शन ए रेडियो धर्मिता, ऑप्शन बी गामा किरणों की ऊर्जा, ऑप्शन सी गामा किरणों की तीव्रता, ऑप्शन डी कार्यपालन। तो हमारा करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए रेडियो धर्मिता। अगला प्रश्न है, नेटवर्क में WEP का क्या अर्थ है? ऑप्शन ए वायरलेस इक्विवेलेंट प्राइवेसी, ऑप्शन बी वायर्ड एक्स्ट्रा प्राइवेसी, ऑप्शन सी वायर्ड इक्विवेलेंट प्राइवेसी, ऑप्शन डी वायरलेस एम्बेडेड प्राइवेसी। तो हमारा करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी वायरलेस इक्विवेलेंट प्राइवेसी। प्रश्न नंबर 15 है, अग्निशमन के लिए हम किसका प्रयोग करते हैं? प्रश्न नंबर 15 है, अग्निशमन के लिए हम किसका प्रयोग करते हैं? ऑप्शन ए हाइड्रोजन, ऑप्शन बी कार्बन मोनोऑक्साइड, ऑप्शन सी कार्बन डाइऑक्साइड, ऑप्शन डी मार्स गैस। हमारा करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड। प्रश्न नंबर 16 है, थोरियम का सबसे बड़ा भंडार कहाँ है? थोरियम का सबसे बड़ा भंडार कहाँ है? तो ऑप्शन ए चीन, ऑप्शन बी USA, ऑप्शन सी भारत, ऑप्शन डी फ्रांस। हमारा करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी भारत। प्रश्न नंबर 17 है, शिव कुमार शर्मा किसके प्रसिद्ध वादक हैं? ऑप्शन ए सितार, ऑप्शन बी बांसुरी, ऑप्शन सी संतूर, ऑप्शन डी तबला। तो हमारा करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी संतूर। प्रश्न नंबर 18 है, अर्थव्यवस्था में असली मुद्रा मूलधन के कारण बढ़ जाती है। ऑप्शन ए कीमतों की कमी, ऑप्शन बी ब्याज दरों में कमी, ऑप्शन सी कीमतों में वृद्धि, ऑप्शन डी ब्याज दरों में वृद्धि। हमारा करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी ब्याज दरों में कमी। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 19, टेलीफोन एक्सचेंज का आविष्कार किसके द्वारा किया गया था? टेलीफोन एक्सचेंज का आविष्कार किसके द्वारा किया गया था? ऑप्शन है हमारा तिवादर पुरस्कार, ऑप्शन बी जैसे फब्रिस्टले, ऑप्शन सी पैट्रिक कजियोनार, ऑप्शन डी जेम्स लियोनार्ड लिम्पटन। हमारा करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए तिवादर पुरस्कार। अगला प्रश्न हमारा प्रश्न नंबर 20, स्क्वेरवी मुसडो से खून आना किस विटामिन सी की कमी के कारण होता है? ऑप्शन ए विटामिन के, ऑप्शन बी विटामिन B2, ऑप्शन सी विटामिन सी, ऑप्शन डी विटामिन ए। तो करेक्ट आंसर है हमारा ऑप्शन सी विटामिन सी। प्रश्न नंबर 21 है,
गुट निरपेक्ष आंदोलन का 17वां शिखर सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया था? ऑप्शन ए नई दिल्ली भारत, ऑप्शन बी बेलग्रेड यूगोस्लाविया, ऑप्शन सी पोर्ला मार वेनेजुएला, ऑप्शन डी तेहरान ईरान। तो हमारा करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी पोर्ला मार वेनेजुएला। प्रश्न नंबर 22 है, झींगा प्रजाति के अंतर्गत आता है? ऑप्शन ए आर्थ्रोपोडा, ऑप्शन बी निडेरिया, ऑप्शन सी इकाई नोडमाटा, ऑप्शन डी कार्डेटा। तो करेक्ट आंसर है हमारा ऑप्शन ए आर्थ्रोपोडा। अगर आपको इन क्वेश्चन में से अगर कुछ भी आता हो तो कमेंट में जरूर लिखें। प्रश्न नंबर 23 है, कौन सा पदार्थ मिलाने से कांच का हरा रंग मिलता है? ऑप्शन ए कैल्शियम ऑक्साइड, ऑप्शन बी आयरन ऑक्साइड, ऑप्शन सी क्रोमियम ऑक्साइड, ऑप्शन डी मैग्नीज ऑक्साइड। तो करेक्ट आंसर है हमारा ऑप्शन सी क्रोमियम ऑक्साइड। प्रश्न नंबर 24 है, प्रश्न नंबर 24 है, एलोरा की गुफाओं में है? ऑप्शन ए कर्नाटक, ऑप्शन बी मध्य प्रदेश, ऑप्शन सी महाराष्ट्र, ऑप्शन डी राजस्थान। तो हमारा करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी महाराष्ट्र। प्रश्न नंबर 25 है, बांग्लादेश का जन्म कब हुआ? बांग्लादेश का जन्म कब हुआ? ऑप्शन ए 1971, ऑप्शन बी 1972, ऑप्शन सी 1973, ऑप्शन सी 1970। तो हमारा करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए 1971 ईस्वी में। अगला प्रश्न है, फाउंटेन पेन किस सिद्धांत पर काम करता है? ऑप्शन ए द्रवों का उच्च से निम्न विभाव के और प्रभाव, ऑप्शन बी केशिका क्रिया, ऑप्शन सी बर्नौली का सिद्धांत, ऑप्शन डी ध्रुवों की श्यानता। हमारा करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी केशिका क्रिया। प्रश्न नंबर 27 है, भारत के किस राज्य में सर्वाधिक वर्षा होती है? ऑप्शन ए मेघालय, ऑप्शन बी राजस्थान, ऑप्शन सी उत्तराखंड, ऑप्शन डी केरल। तो हमारा करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए मेघालय। 28 नंबर क्वेश्चन है, टीपू सुल्तान को कहाँ का शेर भी कहा जाता है? ऑप्शन ए मैसूर, ऑप्शन बी दिल्ली, ऑप्शन सी आगरा, ऑप्शन डी ग्वालियर। हमारा करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए मैसूर। हमारा अगला प्रश्न है 29 नंबर, श्री अरविंदो का जन्म वर्ष में हुआ था? मतलब श्री अरविंदो का जन्म किस वर्ष में हुआ था? ऑप्शन ए 1772, ऑप्शन सी 1822, ऑप्शन सी 1872, ऑप्शन सी 1922। हमारा करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी 1872। ऑप्शन सी 1872। अगला प्रश्न हमारा, एपीजे अब्दुल कलाम द्वारा प्राप्त सर्वोत्तम नागरिक सम्मान है? ऑप्शन ए पद्मश्री, ऑप्शन सी पद्म विभूषण, ऑप्शन सी पद्म विभूषण, ऑप्शन डी भारत रत्न। हमारा करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी भारत रत्न। 31 नंबर है, कोबे बैटन किस खेल के साथ जुड़े हुए हैं? ऑप्शन ए लॉन टेनिस, ऑप्शन बी बास्केटबॉल, ऑप्शन सी फार्मूला 1, ऑप्शन डी WWE। तो हमारा करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी बास्केटबॉल। प्रश्न नंबर 32 है, पंचतंत्र को किसके लिखा था? पंचतंत्र को किसने लिखा था? ऑप्शन ए व्यास, ऑप्शन सी वाल्मीकि, ऑप्शन बी विष्णु शर्मा, ऑप्शन डी याज्ञवल्क्य। तो हमारा करेक्ट आंसर है विष्णु शर्मा, ऑप्शन बी। 33 नंबर हमारा प्रश्न है, उत्तर प्रदेश की सीमा के अंदर आकर मिलने वाली नदियों के नाम बताइए। ऑप्शन ए गोमती, गंडक, कोसी, ऑप्शन बी में है रामगंगा, यमुना, गोमती, ऑप्शन सी में है सोन, घाघरा और गंडक। हमारा करेक्ट आंसर है रामगंगा, यमुना और गोमती, यानी कि ऑप्शन बी। प्रश्न नंबर 34 है, केंद्र द्वारा किस नदी के राष्ट्रीय नदी घोषित किया गया है? ऑप्शन ए गंगा को, ऑप्शन बी गोदावरी को, ऑप्शन सी कृष्णा को, ऑप्शन डी नर्मदा को। तो हमारा करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए गंगा को। गंगा को केंद्र द्वारा राष्ट्रीय नदी घोषित किया गया है। प्रश्न नंबर 35 है, गंडक नदी का संगम स्थल निम्नलिखित में से कौन सा है? ऑप्शन ए गंगोत्री, ऑप्शन बी कन्नौज, ऑप्शन सी कैथी, ऑप्शन डी हाजीपुर। तो हमारा करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी हाजीपुर। प्रश्न नंबर 36 है, रुकुमकोट के निकट से निम्न में से कौन सी नदी निकलती है? ऑप्शन ए चंबल, ऑप्शन बी बेतवा, ऑप्शन सी सिंध, ऑप्शन डी राप्ती। तो हमारा करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी राप्ती। प्रश्न नंबर 37 है, सम्मिलित कीजिए
इनकी कुछ सूचियाँ दी हुई हैं। सूची 1 में नदी के नाम दिए गए हैं, गोमती, ऑप्शन बी टॉन्स, ऑप्शन सी सोन, ऑप्शन डी चंबल। और सूची सेकंड में दिया गया है सहायक नदियाँ जो कि इनकी हैं। गोमती नदी की सहायक नदी है सई, और ऑप्शन बी में जो है टॉन्स, टॉन्स की सहायक नदी बेलन है, सोन इसी तरह सोन की कुन्हाड़ है, और चंबल की पार्वती है। तो हमारा करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए। इसका पैरा बताना है तो इसका करेक्ट आंसर है 1 2 3 4 ABCD में, तो हमारा करेक्ट आंसर यही हो जाएगा। फिर आते हैं अगले प्रश्न, प्रश्न नंबर 38 है। उत्तर प्रदेश का प्रथम मुक्त विश्वविद्यालय स्थित है आगरा में, ऑप्शन ए आगरा में, ऑप्शन बी झांसी में, ऑप्शन सी इलाहाबाद में, ऑप्शन डी गोरखपुर में। तो हमारा करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी इलाहाबाद में। प्रश्न नंबर 39 है, काली मिट्टी और किस नाम से जानी जाती है? ऑप्शन ए खदरा मिट्टी, ऑप्शन बी बांगर मिट्टी, ऑप्शन सी कछारी मिट्टी, ऑप्शन डी रेगुर मिट्टी। तो हमारा करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी रेगुर मिट्टी। काली मिट्टी को हम रेगुर मिट्टी के नाम से भी जानते हैं। प्रश्न नंबर 40 है, पाणिनि द्वारा रचित पुस्तक का क्या नाम है? ऑप्शन ए महाभाष्य, ऑप्शन बी मिताक्षरा, ऑप्शन डी माध्यमिका कारिका, ऑप्शन डी अष्टध्यायी। हमारा करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी अष्टध्यायी। धन्यवाद। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब जरूर करें, जिससे आपको एजुकेशनल वीडियोस और मिल सकें। नोटिफिकेशन ऑल करें। थैंक यू।